शेयर बाजार देखने में बहुत बड़ा और डरावना लगता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। इसे एक बड़ी दुकान समझो जहां कंपनी के टुकड़े, जिसे स्टॉक कहते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं। जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिकाना हक का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लेते हैं। लोग स्टॉक क्यों खरीदते हैं? वे उम्मीद करते हैं कि कंपनी अच्छा काम करेगी, जिससे उनके हिस्से की कीमत बढ़ेगी। यह एक बीज बोने और पेड़ होते देखने जैसा है। पेड़ जितना बड़ा होगा, आपके बीज की कीमत उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन याद रखें, प्रकृति की तरह सभी पेड़ एक जैसे नहीं बढ़ते। कुछ कंपनियां दूसरी कंपनियों से बेहतर काम करती हैं। इसलिए निवेश शुरू करने से पहले स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना जरूरी है। यह गाइड आपको स्टॉक मार्केट निवेश की रोमांचक दुनिया में सफर शुरू करने के लिए जरूरी बातें सिखाएगा। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी भी एक उभरता हुआ निवेश विकल्प है। बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी ने निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले इसके जोखिम और लाभ को समझना महत्वपूर्ण है। सोचो, ऑनलाइन एक बहुत बड़ा नीलामी चल रहा है। यह है स्टॉक मार्केट। खरीदने और बेचने वाले न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या NASDAQ जैसे एक्सचेंज में मिलते हैं। पूरा दिन स्टॉक ट्रेड करने के लिए वो लोग ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जब ज्यादा लोग बेचने से ज्यादा स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो कीमत बिच जाती है। इसे डिमांड कहते हैं। अगर ज्यादा लोग बेचना चाहेंगे तो कीमत कम हो जाएगी। मान लो एक पॉपुलर खिलौना, जितने ज्यादा बच्चे इसे चाहेंगे उतनी ही इसकी कीमत बढ़ेगी। कंपनियां स्टॉक बेचकर जो पैसा पाती हैं उससे अपना बिजनेस बढ़ाती हैं। वो लोग नया कारखाना बना सकते हैं और लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं या नई चीजें बना सकते हैं। एक स्टॉक होल्डर के तौर पर आप भी उस बढ़त में हिस्सेदार हैं। लेकिन याद रखना, स्टॉक मार्केट कभी भी बदल सकता है। कंपनी की खबर, आर्थिक कारण और इन्वेस्टर के भावनाओं के हिसाब से कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए तैयार है? पहला कदम है एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना। यह आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बैंक अकाउंट जैसा है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इसे शुरू करना आसान और सस्ता बनाते हैं। अकाउंट खोलने के बाद आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अच्छी तरह से रिसर्च करना जरूरी है। अलग अलग कंपनीज के बारे में रिसर्च करें और समझें कि वो क्या करती है। उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखें, न्यूज पढ़ें और उनके इंडस्ट्री को समझें। अपने इन्वेस्टमेंट्स छोटे से शुरू करें। सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। अलग अलग कंपनीज और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। ये बगीचे में अलग अलग पौधे लगाने जैसा है। अगर एक अच्छा नहीं होता तो बाकी अभी भी फल फूल सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य रखें, सीखते रहें और फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेने से न घबराएं। सारे स्टॉक्स एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे टाइप्स के स्टॉक्स होते हैं। हर एक के अपने फीचर्स और रिस्क्स होते हैं। कॉमन स्टॉक्स सबसे पॉपुलर टाइप है। जब आप कॉमन स्टॉक के मालिक होते हैं तो कंपनी में आपका वोटिंग राइट होता है और आपको डिविडेंड मिल सकता है, जो कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। दूसरी तरफ प्रेफर्ड स्टॉक्स में वोटिंग राइट्स नहीं होते, लेकिन इसमें फिक्स्ड डिविडेंड पेमेंट होता है, जिसकी वजह से यह कॉमन स्टॉक्स से कम रिस्की होता है। अलग अलग स्टॉक्स को समझना एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए जरूरी है, जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से हो। याद रखें, हर स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी रिसर्च और एनालिसिस जरूरी है। अगर आप इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो म्यूचुअल फंड्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो एक सिंगल इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे स्टॉक्स का बास्केट देते हैं। पांचवां भाग, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल ढूंढना। जैसे अलग अलग तरह के स्टॉक्स होते हैं, वैसे ही इन्वेस्ट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। आपका पर्सनैलिटी, रिस्क टॉलरेंस और आप कितना टाइम देना चाहते हैं, ये सब आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसे बाय एंड होल्ड भी कहते हैं, इसमें स्टॉक्स खरीदकर सालों या दशकों तक रखा जाता है। यह स्ट्रैटेजी कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर फोकस करता है और शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से कम परेशान होता है। वहीं दूसरी तरफ डे ट्रेडिंग एक हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है, जिसमें स्टॉक्स उसी ट्रेडिंग डे में खरीदे और बेचे जाते हैं।
डे ट्रेडर्स छोटे प्राइस चेंजेस से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जिसके लिए काफी टाइम, स्किल और डिसिप्लिन चाहिए। दूसरी ट्रेडिंग स्टाइल्स में स्विंग ट्रेडिंग भी है, जिसमें स्टॉक्स कुछ दिनों या हफ्तों के लिए रखे जाते हैं, और वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली अंडरवैल्यूड कंपनीज ढूंढने पर फोकस करता है। स्टॉक मार्केट में सक्सेस के लिए आपके लिए सही ट्रेडिंग स्टाइल चुनना बहुत जरूरी है। कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम कमिटमेंट के बारे में सोचें। छठा भाग, नए लोगों की गलतियां और उनसे कैसे बचें। स्टॉक मार्केट एक्साइटिंग जगह हो सकती है, लेकिन स्पेशली नए इन्वेस्टर के लिए एक्साइटमेंट में बहक कर पैसे गंवाना आसान है। एक आम गलती है इमोशंस के आधार पर इन्वेस्ट करना, लॉजिक की बजाय। डर और लालच आपके फैसले पर हावी हो सकते हैं, जिससे गलत डिसीजंस और अक्सर नुकसान होता है। मार्केट कितना भी वॉलेटाइल क्यों ना हो, डिसिप्लिन्ड रहना और अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहना बहुत जरूरी है। एक और गलती है इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च न करना। सिर्फ इसलिए स्टॉक मत खरीदो क्योंकि वो पॉपुलर है या किसी ने कहा कि ये एक अच्छा टिप है। अपनी मेहनत की कमाई रिस्क पर डालने से पहले कंपनी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और उसके इंडस्ट्री को समझने के लिए समय निकालो। अंत में जल्दी प्रॉफिट के पीछे मत भागो। याद रखना, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, रेस नहीं। कंपनीज के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल में इन्वेस्ट करो और अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ धैर्य रखो। रोम एक दिन में नहीं बना था और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी नहीं। सातवां भाग, शेयर बाजार की कहानियां। शेयर बाजार जीत और हार दोनों ही तरह की रोमांचक कहानियों से भरा है। ऐसी ही एक कहानी है वॉरेन बफे की, जिन्हें अक्सर दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से एक माना जाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म नजरिए पर आधारित बफे के इन्वेस्टमेंट के तरीके ने उन्हें करोड़ों रुपए कमाने में मदद की है और दुनिया भर के अनगिनत इन्वेस्टर्स को प्रेरित किया है। उनकी कहानी धैर्य, अनुशासन और बाजार की गहरी समझ की ताकत का सबूत है। दूसरी तरफ 1990 के दशक के आखिर में हुए .com बबल ने जुए और भेड़चाल के खतरे के बारे में चेतावनी दी। इस दौरान इन्वेस्टर्स ने इंटरनेट कंपनीज की मूल बातों पर ध्यान दिए बिना पैसा लगाया, जिससे शेयर की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। जब बबल फूटा तो कई इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ। इस घटना ने शेयर बाजार में समझदारी से फैसले लेने, पूरी रिसर्च करने और सावधान रहने के महत्व पर जोर दिया। आठवां भाग, आपके पैसे आगे क्या। जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, याद रखना जरूरी है कि शेयर मार्केट बदलता रहता है। नई टेक्नोलॉजी, नए बिजनेस, नई कंपनीज आती हैं और कुछ पुरानी कंपनीज चली जाती है। इन बदलावों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए फाइनेंशियल न्यूज पढ़िए, इंडस्ट्री ट्रेंड्स फॉलो करिए और जरूरत पड़ने पर अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बदलने से मत डरिए। आपके इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर डिपेंड करता है इस बात पर कि आप बदलते हुए मार्केट के साथ कैसे ढलते हैं। नई नई बातें सीखते रहिए, अपने एक्सपीरियंस से सीखिए और एक्सपीरियंस्ड लोगों से गाइडेंस लीजिए, ताकि आप शेयर मार्केट की डिफिकल्टीज को समझकर अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकें। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, यह उस ग्रोथ और इनोवेशन में कंट्रीब्यूट करने के बारे में भी है जो हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। जिन कंपनीज में आपको बिलीव है, उनमें इन्वेस्ट करके आप सिर्फ अपना फाइनेंशियल फ्यूचर नहीं बना रहे हैं, एक बेहतर कल भी बना रहे हैं। नौवां भाग, आगे बढ़ो और निवेश करो। शेयर बाजार पहले थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन सही ज्ञान और तरीके से यह पैसा बढ़ाने और आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे करने का एक जबरदस्त तरीका हो सकता है। याद रखना, निवेश एक सफर है, मंजिल नहीं। रास्ते में उतार चढ़ाव तो होंगे ही, लेकिन जानकारी रखकर, धैर्य रखकर और अपने अनुभव से सीखकर आप बाजार की मुश्किलों को पार कर आगे बढ़ सकते हैं। छोटे से शुरुआत करो, अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करो और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से मत घबराओ। निवेश की दुनिया बहुत बड़ी है और अवसरों से भरी है। आगे बढ़ो और इसे एक्सप्लोर करो।